जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सभी माता के भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज है सैटरडे यानी शनिवार और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में। आपको तो पता ही है, हम हर सैटरडे एक पॉडकास्ट सीरीज़ लाते हैं जिसमें माता रानी से जुड़ी चमत्कारी कहानी आप सभी तक साझा करते हैं जो आप हमें भेजते हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी चमत्कारी कहानी है और आप ये चाहते हैं कि ये और भक्तों तक पहुँचे तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505278207। आज की इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले सैटरडे में पॉडकास्ट अपलोड नहीं हो पाया और आप सब बहुत मैसेज कर रहे थे। तो आप घबराया ना करिए, जैसे ही हमें समय मिलेगा हम पॉडकास्ट ज़रूर अपलोड करेंगे। आज की कहानी हम तक साझा किया है अंशुल जी ने, जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं। अपनी कहानी में इन्होंने बताया है कि कैसे माता रानी ने इनको एक नया जीवन दिया, किस तरीके से पूरी की पूरी ज़िंदगी इनकी चेंज कर दी माता रानी ने। इसके साथ साथ किस तरीके से भक्ति भाव में बहुत इन्वॉल्व हुए, क्योंकि भक्ति भाव में इन्वॉल्व होना बहुत बड़ी बात है। भक्ति हमें जीने का सही राह दिखाता है। भक्ति के प्रति हम अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमारी थॉट्स पॉजिटिव होती है और हमारे साथ भी अच्छा ही होता है अगर हम अच्छा सोचते हैं। तो ये कहानी सभी को सुननी चाहिए। चलिए खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। अंशुल जी बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब ये पूरी तरीके से मांस मदिरे का सेवन करते थे। सिर्फ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से उसी में ढाल रखा था इन्होंने कि इन्हें सिर्फ यही करना है, दिन भर इधर उधर घूमना है, किसी तरह से कोई भी किसी चीज़ में मतलब नहीं रखना है, भक्ति भाव से बहुत दूर रहना है। इस तरह की ज़िंदगी इनकी चल रही थी। लेकिन एक समय ऐसा ज़िंदगी में ज़रूर आता है जब आप किसी गलत राह पर निकल जाते हैं तो भगवान कभी न कभी आपको सही राह ज़रूर दिखाते हैं और आप उस राह को पकड़ के फिर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आगे करने लगते हैं। एक दिन अचानक ऐसा ही हुआ कि ये नशे में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे और अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक इनके एक दोस्त मिले जो कि अक्सर श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए उनके दरबार जाया करते थे और वहाँ से वो प्रसाद लेकर आए। इनको वो प्रसाद दे रहे थे तो इन्होंने बोला कि ऐसा है कि मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि मैं ये भक्ति भाव में इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं और मुझे ये सब प्रसाद मत दो। लेकिन दोस्त तो दोस्त होता है ना, वो फिर भी ज़बरदस्ती उनको प्रसाद देने लगे और वो प्रसाद हाथ में लेकर नीचे फेंक दिए और पैर से कुचल दिया। इस तरह का करके वो आगे अपने घर की ओर बढ़ गए। 2-3 दिन बाद अचानक जो है ये घर पहुँचे और इनको बहुत ज़्यादा ब्लड की वोमिटिंग शुरू हो गई। इनके घर पर इनके माता पिता बहुत परेशान हो गए। हालांकि ये काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके फादर मदर बहुत घबराने लगे और तुरंत इनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती किया। वहाँ पर डॉक्टर ने साफ साफ ये कह दिया कि अब इनका बचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी अवधि से मांस मदिरे का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। इस तरह का जब डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया तो इनकी मदर बहुत घबरा गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत जो है माता रानी को याद करने लगी। अचानक इनके मन में ख्याल आया कि क्यों न अब जो है हमारी अरदास माता रानी ही सुनेंगी, क्योंकि हम उन्हें बहुत मानते हैं, तो हम अब उन्हीं के शरण में जाएंगे और वही सब कुछ अच्छा करेंगी। इसके साथ साथ हुआ यूँ कि ये अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने बोला था कि 10 दिन के अंदर ये जो है अब चले जाएंगे दुनिया से। इनकी मदर बोलते हैं कि मुझे माता रानी के दरबार जाना है। अचानक से फ़्लाइट का टिकट होता है, दरबार माता रानी के पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद जब वो वहाँ से दर्शन करके वापस आ रही होती हैं तो रास्ते में अर्धकुंवारी के पहले ही उनको एक महिला मिलती है और बोलती है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं उसका हालत बहुत ख़राब है, ये प्रसाद उसे खिला देना और देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस तरह की बात उनको जो है उस महिला ने कहा और वो जो है अपने घर आ गए। फिर भी इनके मन में ये था कि नहीं यार, किसी अनजान महिला ने दिया, कैसे खिलाऊं, कुछ और ना हो जाए। लेकिन उन्होंने बोला कि अब वो तो माता रानी की मर्जी है, माता रानी की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, तो क्यों ना हम जो है ऐसा करते हैं और चलते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंची, क्योंकि एक दिन में वो यात्रा करके वापस आ गई, हॉस्पिटल पहुंची और फिर वो प्रसाद उन्होंने अपने जो उनके बेटे थे उनको खिला दिया। खिलाने के बाद क्या हुआ कि 2 घंटे बाद उनको होश आ गया। जो इंसान मरने के कगार पर पहुंच गया और उसे अचानक से होश आ जाए तो फिर अलग ही चमत्कार होता है। डॉक्टर के पास वो बोली कि इनको होश आ गया। डॉक्टर भी देख के बहुत अचंभा रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अब ख़त्म होने वाला था, कैसे ये इस तरह से हो गया। बहुत सारा चीज़ें इनके मन में गूंजने लगा। फिर इन्हें याद आया कि वो माता रानी ने जो कहा था वही हुआ।
जब होश आया तो फिर सब कुछ इनको बताया गया और उस दिन से इनकी आंखें खुल गईं। ये माता रानी को बहुत मानने लगे, माता रानी के प्रति इनका आस्था बहुत बढ़ गया। माता रानी ने इन्हें फिर अपने दरबार बुलाया, दर्शन दिया। दरबार से जब ये लौट रहे थे तो अर्धकुंवारी के पास फिर एक महिला मिली और उसने कहा कि तुम्हें तो माता रानी ने ही बचाया है, तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हालांकि वो उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े उनको फिर से वो थॉट्स आया और पीछे मुड़कर देखे तो वो महिला गायब हो गई। तो कहते हैं ना कि माता रानी जो करती हैं सब अच्छा करती हैं। उस दिन से ये भक्ति में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए, भक्ति भाव से ही इनकी ज़िंदगी चल रही है और माता रानी की कृपा से ये हर महीने माँ भगवती के दरबार जाते हैं उनके दर्शन के लिए। इस तरह की कहानी इन्होंने अपनी हम तक साझा की, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपने मन को भक्ति में इन्वॉल्व करते हैं, भक्ति भजन सुनते हैं, भक्ति में पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। दुखों से लड़ने का हमारे पास साहस होता है, हम और अच्छी तरीके से सब कुछ को डील कर पाते हैं, पॉजिटिविटी मन से ज़िंदगी को जीते हैं। क्योंकि हमारे इस जीवन में नेगेटिव बातें तो हमें बहुत लोग बताते हैं लेकिन पॉजिटिव बताने वाले बहुत कम हैं। इसलिए अगर आप ज़िंदगी को पॉजिटिव थ्रू से जीना चाहते हैं तो भक्ति में अपने आप को समर्पण करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इन्होंने अपनी कहानी हम तक साझा की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी चमत्कारी कहानी है और भक्तों तक ये कहानी पहुँचे तो अपनी कहानी हमें भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@sent@gmail.com या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के थ्रू भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505278207। और जिन भक्तों की कहानी अभी तक नहीं आई है वो परेशान ना हो, घबराए नहीं। वो कमेंट करते हैं कि हमारी कहानी आपने अभी तक नहीं पोस्ट किया है, तो उनके पहले भी कई लोगों ने कहानी शेयर किया होता है, उनका भी कहानी हमें आप सब तक पहुंचाना होता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन कहानी आप सबकी ज़रूर आएगी। आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, वेट करिए, कहानी आपकी ज़रूर आएगी। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में एक और नई चमत्कारी कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।